मानी बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने उपसर्ग को पढ़ा था कि उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग के कौन कौन से भेद होते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर के बना है। ये प्रत्यय शब्द है जो बच्चों वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्रति प्लस अय कितने शब्दों से मिलकर के बना है? दो शब्दों से मिलकर के बना है बच्चों। प्रति जमा अय। प्रति का मतलब होता है बच्चों साथ में पर बाद में, और अय का मतलब होता है चलने वाला, अर्थात किसी शब्द के साथ उसके पीछे चलने वाले शब्द को हम कहते हैं प्रत्यय। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए, जो शब्दांश किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। बच्चों, प्रत्यय उपसर्ग के भांति ये भी अविकारी शब्दांश होते हैं। शब्दांश यानी शब्दों के अंश होते हैं और अविकारी होते हैं। इनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। यहाँ पर भी अविकारी शब्दांश की बात हम करेंगे। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं प्रत्यय। जैसे बच्चों, भला एक शब्द है बच्चों आई। अब इसमें भला में आई जुड़ा तो हो गया भलाई, एक नए शब्द की रचना होगी। यहाँ पे देखिए, आई जो है प्रत्यय है, और जब भला में आई लगा तो एक नया शब्द बन गया भलाई। इसे हम कहते हैं बच्चों प्रत्यय। आइए इस तरह भी समझते हैं। देखिए यहाँ पे पुरुष एक शब्द है, खेल भी एक शब्द है और मित्र भी एक शब्द है। लेकिन ये पुरुष, अभी देखिए पुरुष में जब त प्रत्यय लग गया तो एक नए शब्द की रचना हो गई जिससे हो गया पुरुषत्व। क्या हो गया बच्चों? पुरुषत्व। अब यहाँ पे देखिए खेल में जब आड़ी प्रत्यय लग गया तो बन गया खिलाड़ी। कौन सा शब्द बन गया बच्चों? खिलाड़ी। उसी तरह से मित्र एक शब्द है और जब मित्र में ता प्रत्यय लग गया तो इस तरह से एक नए शब्द की रचना हो गई और हो गया मित्रता। तो बच्चों, इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से किसी शब्द के अंत में जुड़ करके किसी नए शब्द का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। आगे देखते बच्चों प्रत्यय के भेद। बच्चों, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं बच्चों? तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब आइए देखते हैं कृत प्रत्यय किसे कहते हैं बच्चों? तो कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। किन्हें कहते बच्चों? जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप, जो धातु रूप में जो क्रिया होता है उस धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें हम कहते हैं कृत प्रत्यय। जैसे बच्चों खा, यहाँ पे एक धातु है यानी कि क्रिया है। अब इसमें आओ कृत प्रत्यय लगा है, इसमें आओ कृत प्रत्यय लगा और लग करके एक नया शब्द बना खाऊ। कौन सा शब्द बना बच्चों? एक नया शब्द बना खाऊ। अब यह खाऊ चूंकि आओ प्रत्यय से लग करके बना है, धातु रूप में लग करके बना है, तो अब ऐसे शब्दों को हम कहते हैं बच्चों कृदंत प्रत्यय। क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय। एक बार फिर देख लीजिए बच्चों कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़ करके किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें हम कहते हैं कृत प्रत्यय। और जब ये जो नए शब्द बनते हैं उन्हीं नए शब्दों को हम कहते हैं कृदंत। क्या कहते हैं बच्चों? कृदंत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। आइए आगे देखते बच्चों कृत प्रत्यय के भेद। यहाँ पे देखिए बच्चों कृत प्रत्यय के भेद। अभी हम लोगों ने जाना कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय।
अब आइए बच्चों देखते हैं कि कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, यानी कि उसे कितने भाग बांटे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, यानी कि उसके 5 भेद होते हैं। पहला है कर्तवाचक प्रत्यय, दूसरा है क्रियाद्योतक प्रत्यय, तीसरा है भाववाचक प्रत्यय, चौथा है कर्मवाचक प्रत्यय, पांचवा है करणवाचक प्रत्यय। एक बार फिर देख लेते बच्चों, कर्तवाचक प्रत्यय, क्रियाद्योतक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय, कर्मवाचक प्रत्यय और करणवाचक प्रत्यय। तो इस तरह से बच्चों कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। अब आगे देखते हैं कि कर्तवाचक प्रत्यय क्या है। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि कर्तवाचक प्रत्यय, तो इस प्रत्यय से बने शब्द जो होते हैं वे संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं, यानी कि जिस धातु में कर्तवाचक प्रत्यय लगते हैं उनसे संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। एक बार पुनः सुन लीजिए बच्चों कि जिस धातु रूप में कर्तवाचक प्रत्यय लगते हैं उन कर्तवाचक प्रत्यय से संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण देख लीजिए, एक कर्तवाचक कृत प्रत्यय है आक, ने वाला, एरा, ये प्रत्यय है, ठीक है। और ये धातु है तैर, पढ़, लिख, लूट। अभी मैंने कहा कि यहाँ पे देखिए कि अगर धातु में कर्तवाचक कृत प्रत्यय लगेगा तो इनसे बने शब्द जो है एक नया शब्द होगा जो संज्ञा शब्द होगा। देखिए यहाँ पे तो कर्तवाचक कृत प्रत्यय आक जो है एक प्रत्यय है, जब आक जो है तैर धातु भी लगा तो एक नए शब्द का निर्माण हुआ जो हुआ तैराक। क्या हुआ बच्चों? तैराक। और तैराक एक संज्ञा शब्द है। दूसरा देखिए ने वाला। ने वाला बच्चों, जब ने वाला कर्तवाचक कृत प्रत्यय धातु पढ़, लिख या पढ़ धातु में लगे या लिख धातु में लगे तो इनसे बने एक नए शब्द की रचना होगी, तो हो गया पढ़ने वाला, लिखने वाला। उसी तरह से गा धातु में लगेगा तो गाने वाला हो जाएगा। यानी कि ने वाला एक कर्तवाचक कृत प्रत्यय है और जब ये किसी धातु में लगेगा, यानी कि इसे पढ़ धातु में लगा है तो बन गया पढ़ने वाला, और लिख धातु में अगर लगा तो बन गया लिखने वाला, जो कि एक संज्ञा शब्द है। आगे देखते बच्चों कर्तवाचक कृत प्रत्यय एरा प्रत्यय। एरा प्रत्यय बच्चों, अब जैसे मान लीजिए एरा प्रत्यय जो है लूट धातु में लगा तो हो गया लुटेरा, एक की नया शब्द बना जो कि एक संज्ञा शब्द है। एक बार पुनः देख लेते बच्चों, एरा जो कि कर्तवाचक कृत प्रत्यय है और जब एरा प्रत्यय जो है, एरा प्रत्यय जो है लूट धातु में लगता है तो बन जाता है एक नया शब्द लुटेरा, और इस तरह से एक नए शब्द की रचना होती है। तो बच्चों आप लोग इस तरह से अपनी कॉपी में पहले प्रत्यय किसे कहते हैं वे लिखेंगे, उसके बाद प्रत्यय के कितने भेद होते हैं वे लिखेंगे, प्रत्यय के दोनों भेद लिखने के बाद उसके बाद कृत प्रत्यय किसे कहते हैं वे लिखेंगे, और कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं ये पांचों का नाम लिखेंगे। फिर 1 बाय 1 जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कर्तवाचक कृत प्रत्यय, तो आप लोग कर्तवाचक कृत प्रत्यय लिखने के बाद कम से कम ऐसे 10 वर्ड यानी कि 10 शब्द लीजिएगा और उसका धातु इस तरह से धातु भी लिखिएगा, उसके आगे पहले प्रत्यय लिखिएगा फिर धातु लिखिएगा और फिर उससे बने नए शब्द जो बन रहे हैं उसको लिखिएगा। आगे देखते बच्चों कर्मवाचक कृत प्रत्यय। दूसरा है बच्चों कर्मवाचक कृत प्रत्यय। इस प्रत्यय से बच्चों कर्मवाचक शब्दों की रचना होती है। कैसे शब्दों की रचना होती है? यानी कि जिस शब्दों से किसी कार्य के करने का बोध होता है, यानी कि किसी कर्म का बोध होता है, उन शब्दों की रचना इस प्रत्यय से होती है। जैसे देखिए ओढ़ जमा ने, ओढ़ने एक कर्मवाचक शब्द बना इस तरह से। और देखते बच्चों यहाँ पे कर्मवाचक कृत प्रत्यय, देखिए यहाँ पे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं, तो आना हुआ ये कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। अब इन जैसे देखिए बिछ एक धातु है और जब उसमें आना प्रत्यय लगा तो बिछौना एक नए शब्द की रचना हुई है, और इस तरह से बिछौना कर्मवाचक
कृत प्रत्यय शब्द है। दूसरा देखिए, फिर औना प्रत्यय खेल धातु में लगा है, तो इस तरह से एक नया शब्द बना खिलौना। खिलौना जो कि बच्चों एक कर्मवाचक कृत प्रत्यय शब्द इस तरह से औना प्रत्यय लग करके बना। आगे बच्चों हुआ, हुआ कर्मवाचक कृत प्रत्यय। ये हुआ कृत प्रत्यय जब लिख धातु में लगा तो बना लिखा हुआ, और जब देख धातु बना तो बना देखा हुआ, और जब सुन धातु में लगा तो बना सुना हुआ। इस तरह से कर्मवाचक शब्दों का निर्माण होता है। एक बार पुनः देख लेते बच्चों कि कर्मवाचक यानी कि जहाँ पे किसी कर्म का बोध होता हो, तो वहाँ पे देखिए ऐसे शब्दों का निर्माण इन प्रत्ययों से होता है। जैसे देखिए यहाँ पे औना कर्मवाचक कृत प्रत्यय है, और जब ये विच धातु में लगता है तो बन गया बिछौना, खेल धातु में लग गया तो बन गया खिलौना। उसी तरह से हुआ कृत प्रत्यय है, जब हुआ लिख धातु में लगा तो हो गया लिखा हुआ। यहाँ पे लिख में हुआ प्रत्यय जब जुड़ा तो लिख बन गया लिखा हुआ, एक नए शब्द की रचना हो गई। उसी तरह से जब देख धातु में लगा तो देखा हुआ, एक नए शब्द की रचना हो गई, और जब सुन धातु में लगा तो सुना हुआ, एक नए शब्द की रचना हुई। बच्चों इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं। आपको अपनी कॉपी में कम से कम, अभी मैंने कहा कि जब मैंने कर्तवाचक कृत प्रत्यय बताया था कि कम से कम हर प्रत्यय का आप लोग 10 शब्द लिखेंगे। पहले आप प्रत्यय लिखेंगे, फिर उस धातु रूप को लिखेंगे, फिर प्रत्यय और धातु रूप से निर्मित उस शब्द को लिखेंगे। आप 1, 2 शब्द या 3 शब्द, जितना भी शब्द आप लोग बना सके आप लोग लिखिएगा, और इस तरह से आप लोग अपनी कॉपी में मैं ये जरूर लिखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक बच्चों, जब आप लोग कारक तो पढ़े होंगे, तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने कर्ता पढ़ा, फिर कर्म पढ़ा, अब आइए करणवाचक है। तो करणवाचक ऐसे प्रत्ययों में प्रत्ययों के योग से क्रिया के साधन रूपों की रचना होती है। जिस शब्द में ये करणवाचक कृत प्रत्यय लगता है, तो जब ये प्रत्यय लगता है तो ऐसे शब्दों की रचना होती है जो किसी साधन का कार्य करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जिन कृत प्रत्ययों के योग से यानी कि मिल करके क्रिया के साधन रूपों की रचना होती है, वे करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि जब ये प्रत्यय लगता है तो कोई न कोई साधन का कार्य करता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे देखे लिखिए ढक प्लस अन, तो ढक्कन हो गया। अब अगर मान लीजिए एक और शब्द अगर लिख दिए जैसे बेल प्लस अन, तो बेलन ये भी एक साधन है, किसी ने काम करने का माध्यम है। तो इस तरह से जहां भी करणवाचक प्रत्यय लगेगा तो वहां पे ऐसे शब्दों का निर्माण होगा, ऐसे नए शब्दों की रचना होगी जो किसी न किसी साधन का काम करेंगे, किसी न किसी के माध्यम, कोई काम करने के माध्यम का वो वाले शब्द कहलाएंगे। तो बच्चों इसका भी आप लोग कम से कम 10 ऐसे शब्द लिख लीजिएगा। आइए आगे देखते बच्चों, करणवाचक प्रत्यय से बने शब्द। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये करणवाचक प्रत्यय है, ये धातु है, और करणवाचक प्रत्यय और धातु मिल करके जो नए शब्दों की रचना हो गई है वो ये हैं, यानी कि नए निर्मित शब्द। अब यहाँ पे देखिए अन एक करणवाचक कृत प्रत्यय है, और जब ये अन बेल धातु में लगा तो हो गया बेलन। ध्यान देखिए बच्चों, अन प्रत्यय जब बेल धातु में लगा तो बन गया एक नया शब्द बेलन, जो कि करणवाचक कृत प्रत्यय है। अब यहाँ पे देखिए पुनः देखिए, अन जो करणवाचक कृत प्रत्यय जब झाड़ धातु में लगा तो बन गया झाड़न। किससे बना बच्चों? झाड़ धातु में लगा तो बन गया झाड़न। ठीक है, आगे देखते हैं। जब करणवाचक कृत प्रत्यय नी बच्चों एक करणवाचक कृत प्रत्यय है, और जब इस प्रत्यय में सूंग धातु लगा है तो बन गया सूंघनी। क्या बन गया बच्चों? सूंघनी। एक बार पुनः देखिए कि जब नी
कृत प्रत्यय, नी जो कि करण कृतवाचक प्रत्यय है। अब इस प्रत्यय में जब हम सूंघ धातु लगाएंगे तो एक नए शब्द की रचना होगी जिसको हम कहेंगे सूंघनी। आगे देखिए बच्चों, जब नी धातु नी जो है कृत प्रत्यय जो कि करणवाचक कृत प्रत्यय है, जब कतर धातु में लगेगा तो हो जाएगा कतरनी। क्या होगा बच्चों? कतरनी। यहाँ पे ध्यान देखिए, अब आप लोग को स्पष्ट यहाँ पे दिखाई, यहाँ पे पता चला है। देखिए यहाँ पे इसमें अन प्रत्यय लगा, अन जैसे यहाँ पे उसी तरह से नी, देखिए नी लगा यहाँ पे, इस धातु में नी प्रत्यय लग करके एक नए शब्द की रचना हुई है। आगे देखते बच्चों, ई कृत प्रत्यय, ई करणवाचक कृत प्रत्यय जब रेत जो धातु रूप है और उसमें लगा तो बन गया रेती। कौन सा शब्द बना बच्चों? रेती। यहाँ पर भी देखिए ई प्रत्यय जो है इसमें मात्रा रूप में दिखाई दे रहा है। आगे बच्चों, उ करणवाचक कृत प्रत्यय, उ बच्चों एक करणवाचक कृत प्रत्यय है और जब ये उ झाड़ धातु में लगा तो बन गया झाड़ू। कौन सा शब्द बना बच्चों? झाड़ू, एक नया शब्द बना। एक बार दोबारा देख लेते बच्चों इसको। अन देखिए, अन प्रत्यय लग करके बना बेलन, झाड़न। नी प्रत्यय लग करके बना सूंघनी, कतरनी। ई प्रत्यय लग करके बना रेती और उ प्रत्यय लग करके बना झाड़ू। तो इस तरह से बच्चों कृत प्रत्यय जब करणवाचक कृत प्रत्यय से किसी भी धातु में लगा तो ये सारे जो शब्द बने हैं वो करणवाचक प्रत्यय शब्द कहलाएंगे। आगे देखते बच्चों, चौथा भाववाचक कृत प्रत्यय। तो बच्चों इस प्रत्यय जब कोई भी ये भाववाचक कृत प्रत्यय लगता है तो जिस धातु में लगता है तो उससे भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। यानी कि इस भाववाचक कृत प्रत्यय में किसी भी धातु में लगेगा तो वो भाववाचक संज्ञा शब्दों के रूप में जाना जाएगा। जैसे देखिए बच्चों, लिख एक धातु है, जब उसमें आई प्रत्यय लग गया तो हो गया लिखाई। लिखाई यानी कि एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे देखिए, आप जो एक भाववाचक कृत प्रत्यय शब्द है, जब ये मिल धातु में लगा तो बन गया एक नया शब्द जिससे हो गया मिलाप। ध्यान दीजिए बच्चों, आप जो कि एक भाववाचक कृत प्रत्यय संज्ञा शब्द है, जब यह मिल धातु में लगा तो एक नया शब्द हुआ, जिस वो निर्मित नया शब्द वो हो गया मिलाप। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आप जो है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। आगे देखिएगा, आवट प्रत्यय। आवट बच्चों एक भाववाचक कृत प्रत्यय है और जब आवट धातु रूप जो सजा धातु रूप है उसमें मिलेगा तो बन जाएगा सजावट। उसी तरह से दिखा धातु में लग गया तो बन गया दिखावट। अब यहाँ पे देखिए आवट, इसमें प्रत्यय, ये आवट प्रत्यय लगा हुआ है। अब आगे बच्चों आई प्रत्यय। आई एक भाववाचक कृत प्रत्यय है और जब ये पढ़ धातु में लगता है तो बन गया पढ़ाई। एक नए शब्द की रचना हो गई जिसे हम भाववाचक संज्ञा शब्द के नाम से जानते हैं। उसी तरह से बच्चों जब ये आई प्रत्यय बुन धातु में लगा तो बन गया एक नया शब्द बुनाई, जिसे हम भाववाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। उसी तरह से बच्चों अंत। अंत जो कि एक भाववाचक कृत प्रत्यय शब्द है, अंत जब भिड़ धातु में लगा है तो बन गया एक नया शब्द भिड़ंत। भिड़ंत बच्चों एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। उसी तरह से आन प्रत्यय यानी कि आन बच्चों, आन एक भाववाचक प्रत्यय संज्ञा शब्द है, सारे प्रत्यय है और जब ये उड़ धातु में लगा तो बन गया उड़ान। और इस तरह से एक नए शब्द की रचना हुई उड़ान, जो कि एक कृत प्रत्यय यानी कि भाववाचक कृत प्रत्यय शब्द से मिल करके बना है। इस तरह से उड़ान एक भाववाचक संज्ञा शब्द हुई। तो बच्चों एक बार पुनः देख लेते हैं। देखिए आप धातु आप कृत प्रत्यय से मिल करके मिलाप एक नया शब्द की रचना हुआ है। आवट से
जो कि सजा में मिला, तो सजावट एक नए शब्द की रचना हुई है जो कि भाववाचक संज्ञा शब्द है। आई प्रत्यय यानी कि भाववाचक प्रत्यय शब्द है, जब पढ़ धातु रूप में लगा तो हो गया पढ़ाई। इस तरह से यह भी एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। उसी तरह से बच्चों बोने, बोने यानी कि एक भाववाचक एक धातु है और जब उसमें आई प्रत्यय लग गया तो बन गया बुनाई, एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। अंत बच्चों, अंत एक भाववाचक कृत प्रत्यय है और जब भिड़ धातु मिला तो एक नए शब्द की रचना हो गई जिसे हम कहेंगे भिड़ंत। तो भिड़ंत बच्चों एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। उसी तरह से आन प्रत्यय बच्चों, आन प्रत्यय जब उड़ धातु में लगा तो बन गया उड़ान। और इस तरह से बच्चों ये आन और उड़ यानी कि आन प्रत्यय और उड़ धातु मिलकर के एक नए शब्द की रचना हो गई जिसे हम भाववाचक संज्ञा शब्द के नाम से जानेंगे। तो बच्चों आप लोग का यहाँ तक भाववाचक कृत प्रत्यय संज्ञा तक हो गया है। अभी मैंने जैसा कि कहा आप लोगों से कि आप लोग पहले प्रत्यय किसे कहते हैं वे लिखेंगे। जो मैंने पहले बताया था कि प्रत्यय दो शब्दों से प्रति और अय मिलकर के यानी कि दो शब्दों से मिलकर के बना है, उसे भी आप लोग अपने कॉपी में सबसे पहले उसे लिखेंगे। उसके बाद प्रत्यय किसे कहते हैं आप वो लिखेंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं प्रश्न डालेंगे, फिर उसका उत्तर लिखेंगे कि किसी भी शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। उसका एक उदाहरण लिखेंगे, एक एग्जाम्पल देंगे। उसके बाद प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे बच्चों कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, फिर उसका आंसर लिखेंगे। और उसके बाद कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, सभी भेदों का हम लोग नाम डालेंगे। उसके बाद वन बाय वन, जैसे कि मैंने पहले समझाया आप लोगों को कि पहले कृत प्रत्यय, कर्त प्रत्यय किसे कहते हैं आप उसको लिखेंगे। उस कर्त प्रत्यय के कम से कम 10 शब्द आप लोग लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर बताया। अब आप लिखेंगे कर्त प्रत्यय, तो आप पहले कर्त प्रत्यय कौन कौन से होंगे वो लिखेंगे। फिर वो किस धातु में जुड़ते हैं वो धातु लिखेंगे और फिर उससे निर्मित जो शब्द है उसको भी यहाँ पे लिखेंगे। तो कम से कम हर प्रत्यय का, जैसे कर्तवाचक प्रत्यय का 10 शब्द आप लिखेंगे, फिर कर्मवाचक प्रत्यय का भी आप लोग 10 शब्द लिखेंगे। सेम इसी तरह से कि यहाँ पे कर्मवाचक प्रत्यय है, फिर ये धातु है और इस धातु से मिलकर के जो नए शब्द की रचना होती है आप उसे लिखेंगे। फिर उसके बाद करणवाचक कृत प्रत्यय, वो भी आप सेम इसी तरह से लिखेंगे कि पहले वो प्रत्यय लिखेंगे, फिर वो धातु लिखेंगे, फिर उससे निर्मित वो शब्द लिखेंगे। उसके बाद आप भाववाचक कृत प्रत्यय लिखेंगे। जैसा मैंने बताया कि आप लोग उसी तरह से आप लोग लिखेंगे। पहले इसका आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं और इनसे किन शब्दों का निर्माण होता है, या फिर कर्तवाचक संज्ञा किसे कर्तवाचक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, इनसे किन शब्दों का निर्माण होता है, ये आप जरूर लिखेंगे। उसके बाद उसका एग्जाम्पल इस तरह से देंगे। एक बार मैं फिर बोल दूं बच्चों कि जैसे अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाववाचक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो इस प्रत्यय यानी कि भाववाचक कृत प्रत्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद उसके 10 एग्जाम्पल